इसको ओपन रहने देते हैं क्योंकि बाद में हमको जरूरत पड़ेगा टेस्टिंग में। नया विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और इस बार एमबीसी ले लेते हैं। नेक्स्ट, JWT क्लाइंट। नेक्स्ट, और क्रिएट। आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर आप क्या चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये चाहते हैं कि मेरा जो लेआउट है वो लेआउट इस तरह से बना दे कि अगर मान लो जब फर्स्ट टाइम खुलेगा, जब लॉगिन नहीं रहेगा, तो वहां पे तुम्हारा रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आए, और जैसे ही मेरा मान लो कि लॉगिन हो जाए तो वहां लॉग आउट का ऑप्शन आए। तो इसके लिए हम लोग याद होगा क्या बनाते थे, हम लोग बनाते थे एक पार्शियल लेआउट बना सकते हैं, ठीक है, या आप सीधा सीधी ऐसे भी नॉर्मल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ये काम करते हैं ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, सीधा सीधा हम लोग जो लेआउट है उसी को एडिट कर देते हैं। लेआउट कहां मिलता है, शेड के अंदर खुल गया। अब इसमें जो ऑप्शंस आता है उसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे। हमको यहाँ पे एक रजिस्टर का ऑप्शन चाहिए, यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन चाहिए, यहाँ एक लॉग आउट का ऑप्शन चाहिए, एक गेट यूजर इन्फो और एक गेट एडमिन इन्फो। चार हम लोग बनाए ना, वहां दो तो रिसोर्स को भी यूज करने के लिए बनाए। यहाँ पे जो होम है, होम को रहने देते हैं। उसके बाद जो तुम्हारा ये, इसको चेंज करते हैं, अकाउंट दे दिए। अकाउंट का ये कॉल करेगा लॉग रजिस्टर को, और यहां पे हो जाएगा रजिस्टर। उसके बाद रजिस्टर के बाद हमको चाहिए लॉगिन ऑप्शन। क्या हम लोग वही काम कर ले, चलो रहने देते, इसको लॉगिन ऑप्शन करते हैं। लॉगिन, उसके बाद दो वहां पे मेरे पास था, यूजर इन्फो और एक एडमिन इन्फो, ऐसा नाम से बनाए थे ना हम लोग वहां पे। यूजर डेटा और एडमिन डेटा, ठीक है, तो यहां पे उसी तरह से बना देते हैं, यूजर डेटा और एडमिन डेटा। यूजर डेटा, और इसके लिए लोग बना देंगे होम कंट्रोलर के अंदर ही बना लेंगे एक एक्शन मेथड, और क्या, गेट यूजर डेटा, और एक हो जाएगा एडमिन डेटा। अलग से कोई कंट्रोलर नहीं बना रहे हम लोग, होम कंट्रोलर को ही यूज कर। तो एक बार इसको रन करा के देखते हैं। तो यहां पे देखो सारा मेनू आइटम आ गया, रजिस्टर, लॉगिन, यूजर डेटा और एडमिन डेटा। अब यहां पे रजिस्टर पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, रजिस्टर वाला पेज आना चाहिए। लॉगिन पे क्लिक करने पे लॉगिन वाला पेज आना चाहिए। लेकिन ये सारा प्रोसेस होगा कैसे, ये सारा प्रोसेस हम लोग करेंगे एपीआई के थ्रू। लेकिन अगर एपीआई के थ्रू काम करेंगे तो अगर एपीआई को कंज्यूम करना तो डेटा आएगा आएगा जाएगा कैसे, जेसन के फॉर्म में। और जेसन के फॉर्म में डेटा आता जाता तो हम लोग क्या पढ़े थे, तो उसको सीरियलाइज डिसीरियलाइज करना पड़ता है, और उसके लिए एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। चलिए एक पैकेज को इंस्टॉल करते हैं हम लोग। टूल्स, NuGet पैकेज मैनेजर, पैकेज मैनेजर कंसोल,
और याद होगा न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन नाम का एक पैकेज होता है, यह मिल गया यहां पे न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन। उसको सेलेक्ट किए, टिक किए और इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, अब हम लोग आएंगे किसके अंदर। अब याद होगा तुम लोग को अगर रजिस्टर करना है, भाई रजिस्टर करने के लिए तो यहां से डेटा भेजना पड़ेगा, और डेटा भेजने के लिए हमारे पास मॉडल है नहीं, तो वहां पे तो डेटा रिसीव करने के लिए कौन है, वहां पे डेटा रिसीव करने के लिए हमारे पास है डीटीओ। लेकिन यहां पे व्यू के अंदर क्या होगा, हम लोग यहां व्यू मॉडल बना लेंगे कि अगर तुमको रजिस्टर करना तो यहां से तुमको 3 चीज भेजना पड़ेगा ना। एक भेजना पड़ेगा तुमको रोल, एक भेजना पड़ेगा तुमको क्या नाम है, पासवर्ड और यूजर नेम। 3 चीज भेजना पड़ेगा, ईमेल आईडी भी भेजना पड़ेगा, 4 चीज भेजना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक रजिस्टर व्यू मॉडल बनाते हैं। डेटा भेजना होगा फॉर्म से, मान लो कंट्रोलर में लाना है, कंट्रोलर से फिर भेजना है, उसके लिए तो मॉडल चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्लास बनाते हैं, रजिस्टर व्यू मॉडल डॉट आ गया। अब इसके अंदर आपको क्या क्या भेजना पड़ेगा रजिस्टर के अंदर, तो अगर बोलो तुमको, आप बोलोगे सर हमको पता नहीं है, तो पता नहीं तो भाई आप उसको एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन में जाइए और वहां पर आपको पता चल जाएगा। जब आप हम लोग टेस्ट करते तो वहां पता चल जाता है ना, जैसे इसको रन करा लो, जब इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते समय यहाँ पे जब हम लोग रजिस्टर में जाते हैं, देखो यहाँ बताता है ना यूजर नेम ईमेल पासवर्ड रोल, हमको तो मिल ही गया यहाँ से। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग, क्योंकि वहां बता रहा है स्ट्रिंग, यूजर नेम गेट सेट, कोई जरूरी नहीं कि आपको केस को मैच करना है, स्मॉल है तो स्मॉल कैपिटल जैसे चाहे वैसे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल, पासवर्ड और रोल। उसके बाद इसमें हम लोग अगर आप चाहें तो ये बना सकते हैं, डिस्प्ले नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड में तो पासवर्ड ही रहेगा, रोल में रोल ही रहेगा, प्लस सबको रिक्वायर्ड कर देते हैं, ये रिक्वायर्ड हो गया। ईमेल आईडी में रिक्वायर्ड नहीं देंगे, ईमेल आईडी में देंगे हम लोग ईमेल एड्रेस। पासवर्ड वाले में रिक्वायर्ड रहेगा, प्लस इसका डेटा टाइप बता देंगे। ये बन गया। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको एक अकाउंट नाम का कंट्रोलर बनाना हो, जिसके थ्रू लॉग इन लॉग आउट का काम करेंगे हम लोग। कंट्रोलर बनेगा ऐड कंट्रोलर, याद होगा वहां पे हम लोग लिंक भी बनाए थे, तो वहां पे अकाउंट नाम का यूज किए थे। जनरली लॉग इन लॉग आउट रजिस्टर के लिए जो हमारा कंट्रोलर बनता है उसका नाम क्या होता है, अकाउंट कंट्रोलर। बन गया। अब इसके अंदर पहला जो बनाएंगे वो रजिस्टर ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रजिस्टर। अब जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर वाला फॉर्म खुलना चाहिए। अब फॉर्म बनाना पड़ेगा। अभी तक हम लोग बहुत सारा इसका फोल्डिंग वगैरह भी करते हो। अब एक मजेदार चीज दिखाते हैं तुम, अभी इसी में बहुत लोग पैसा बना रहा है, टीचर लोग, कि लर्न ASP.NET कोर MVC विथ AI को पायलट। लोग को लगता है कुछ बहुत बड़ा कुछ सिखा देगा, कुछ सिखाता नहीं है। आप को पायलट में जाइए, ये आपके काम को आसान करता है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे को पायलट को बोलेंगे भाई जनरेट अ रजिस्टर, या थोड़ा सा और ऐसे बोल सकते हैं,
generate an attractive modern register form for register action method with register view मॉडल क्लास। एंटर मार दो। बड़ा मेहनत बच जाएगा। देखो बन गया। थोड़ा बहुत तुमको चेंजेस यहाँ जैसे आएंगे तो यहाँ कीप करना होगा। कीप कर लिए। अगर देख लेंगे अगर कुछ चेंजेस करने का जरूरत पड़ेगा, हाँ देखो यहाँ पे रजिस्टर व्यू मॉडल के साथ अपने आप है। थोड़ा बहुत चेंजेस तुमको करना पड़ सकता है। अब जैसे यहाँ पे फुल नेम दे दिया है, फुल नेम की जगह तुम क्या कर दोगे, फुल नेम ईमेल आईडी, यहाँ पे यूजर नेम देना होगा क्योंकि फुल नेम नाम का तो कोई फील्ड है नहीं। ये थोड़ा बहुत तुमको आना चाहिए, सारा कुछ को पायलट के भरोसे नहीं छोड़ सकते हम लोग। यूजर नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, रोल का देखो ऐड नहीं हुआ है। अच्छा कंफर्म पासवर्ड भी हम लोग नहीं लिए हैं। देखो देखो रजिस्टर में एक और चीज हम लोग भूल गए, कंफर्म पासवर्ड। पब्लिक स्ट्रिंग कंफर्म पासवर्ड, डिस्प्ले नेम कंफर्म पासवर्ड, और इसमें हम लोग रिक्वायर्ड हटा देंगे। अब रिक्वायर्ड के जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। इसके साथ कंपेयर करना है कंफर्म पासवर्ड, और एरर मैसेज क्या हो जाएगा, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डू नॉट मैच। ये हम लोग नहीं किए। ये तो हो गया। एक्सेप्ट टर्म इसको हटा देते ही, हम लोग का नहीं है तो हटा दिए। हाँ इसमें एक रोल है, जो रोल इसमें ऐड नहीं है। रोल के लिए क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और SP4 यहाँ रोल कर देंगे लेवल में। और फिलहाल अभी हम लोग 2 ही रोल बनाए हुए हैं, तो यहाँ इनपुट के जगह पे क्या डाल देंगे, इनपुट के जगह पर सेलेक्ट डालेंगे। सेलेक्ट SP4 रोल, फॉर्म कंट्रोल, बाकी चीज ठीक है। फॉर्म कंट्रोल नहीं होगा, यहाँ फॉर्म सेलेक्ट हो जाए। कंट्रोल ही होगा, ठीक। फॉर्म कंट्रोल LG, बाकी सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 चीज डाल देंगे, यूजर और एडमिन। वैल्यू में भी यूजर एडमिन चला, बाकी सब कुछ ठीक है। एक बार रन करा के देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये खुद से करने जाते तो बहुत टाइम भी लगता, उतना मॉडर्न बनता भी नहीं। का कुछ बैकग्राउंड वगैरह देखना पड़ेगा। टेक्स्ट वाइट हटा देते हैं, टेक्स्ट डार्क कर देते हैं। ये थोड़ा बहुत अपना मॉडिफिकेशन करना होगा। प्लस ऊपर में भी देखो कुछ महान महान चीज लिखा हुआ, उसको हटा देते हैं, बिना मतलब का चीज लिखा हुआ है।
आया क्रिएट योर अकाउंट, या JWT क्लाइंट लिखा हुआ है। चलो फिलहाल JWT क्लाइंट रहने देते हैं। वहाँ पे तुम अपना कंपनी का नाम लिख सकते हो, यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे देखो, और यहाँ से क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे साइन इन, लॉगिन में चला जाएगा। तो फॉर्म बना के दे दिया आपको। ये तो हमारा काम हो गया, फॉर्म बन गया। अब फॉर्म बन गया तो फॉर्म जब सबमिट होगा तो क्या आएगा, पोस्ट, HTTP पोस्ट। और यहां पे आपको क्या करना है, पब्लिक IXN रिजल्ट और रजिस्टर। लेकिन यहां तो काम करना हमको API से। रजिस्टर व्यू मॉडल, और अब अगर मान लो कि मॉडल स्टेट वैलिड है तब लॉगिन होना चाहिए। लेकिन लॉगिन तुमको किसके थ्रू करना है, API के थ्रू का, सॉरी लॉगिन बोल रहा, रजिस्टर करना है किसके थ्रू करना है, API के थ्रू करना है। अभी आपको याद होगा कि जब API के थ्रू काम करना होता है तो हम लोग को HTTP क्लाइंट नाम का एक क्लास का यूज, सर्विस का यूज करना पड़ता है, या क्लास का यूज करना पड़ता है। या तो तुम उसको सर्विस के थ्रू रजिस्टर करो, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फिलहाल अभी लोग वही काम करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ करेंगे प्राइवेट रीड ऑनली HTTP क्लाइंट, क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू HTTP क्लाइंट। उसके बाद जब इसको हम लोग रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको API हिट करना पड़ेगा। API हिट करने के लिए पहले जो ये डेटा है इसको भेजना है, तो भेजने के लिए हम क्या बोले थे, जब डेटा भेजते हैं तो उसको सीरियलाइज करना पड़ता है। where JSON इक्वल्स टू, याद होगा JSON कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे किसको पास कर देंगे, मॉडल को। ये सीरियलाइज हो गया, उसको फिर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो अपने आप आ भी रहा, where डेटा इक्वल्स टू स्ट्रिंग कंटेंट, जेसन को इनकोडिंग बता के स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए। एक बार जब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, अब API को हिट करेंगे और ये डेटा को भेजेंगे। API को हिट कैसे करेंगे, तो where रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट क्लाइंट डॉट पोस्ट एसिंक। और यहाँ पे अब आपको क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको, क्योंकि हम लोग कोई बेस URL वगैरह नहीं लिए तो पूरा URL यहीं लिखना पड़ेगा। अब URL हमको कैसे पता चलेगा, चलिए वो वाला एप्लीकेशन को रन कराइए, API को, ये रन कर रहा है ना यहाँ पे। क्योंकि इसमें जब इसको हम लोग हिट करेंगे राइट आउट, यहाँ पे आगे हमको URL मिल गया, बेस URL ये है, इसको उठा लिए। स्लैश API स्लैश अकाउंट स्लैश, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, URL में हम लोग क्या दिए हुए थे, रजिस्टर। अकाउंट कंट्रोलर में आते हैं तो यहाँ क्या दिया हुआ है, रजिस्टर दिया हुआ है स्मॉल में, तो स्मॉल में ही रजिस्टर दे देंगे। तो पहला क्या हुआ, पहला हम लोग यहाँ पे URL दे दिया, अभी हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। जब अगर इसको इंप्लीमेंट करना होगा तो सबसे पहले हम लोग बताए थे कि वहाँ से हम लोग चाहे तो prawn.css को इंजेक्ट वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, वहीं से बेस URL दे सकते हैं। यहाँ सिर्फ तुमको क्या देना पड़ता है, API अकाउंट रजिस्टर, इतना ही देना पड़ता। तो वो पहले बताया हुआ है, अगर प्रोफेशनल तरीका से करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो। और दूसरा क्या हो गया, यहाँ से डेटा भेज देंगे। अब डेटा भेज दिए तो अगर सपोज मान लो वहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, इफ रिजल्ट डॉट सक्सीड या एज स्टेट, सॉरी सक्सेस स्टेटस कोड आता है, सक्सेस स्टेटस कोड आता है तो कहाँ भेज देगा, लॉगिन में। भी लॉगिन बनाए नहीं है, ठीक है। और अगर कोई गड़बड़ होता है तो क्या करेगा, एक मॉडल एरर ऐड कर दिया
और यहाँ बोल दिया कि सर्वर एरर, प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी चीज़। अभी देखते हैं कि मॉडल एरर को दिखाने के लिए चाहिए व्यू मॉडल का ही नहीं मिल रहा भाई। ये मॉडल वाला पैकेज को हम लोग लोड कर लिए तो सही हो जाना चाहिए। अगर मेरा रजिस्टर हो जाएगा तो कहां चला जाएगा? लॉगिन में, नहीं तो वापस अपने पेज में जाएगा और ये दिखेगा ऐड मॉडल एरर। इन ऐड मॉडल एरर के लिए तुमको यहां पे क्या चाहिए? ऐड मॉडल एरर को दिखाने के लिए फॉर्म के अंदर, हाँ यहां तो बना हुआ है, वैलिडेशन समरी है। चलिए एक बार रन करा के देखते हैं। अभी तक JWT का कोई काम नहीं हुआ। अभी फिलहाल एक ऐसा रिसोर्स को हम लोग हिट कर रहे हैं जो सिक्योर्ड नहीं है, जिसके लिए लॉगिन का जरूरत नहीं है। अंकित123 अंकित@gmail.com। गजब, देखो कितना मॉडर्न बना दिया। यहां से हम लोग देख भी सकते हैं। यूजर बनाते हैं इसको और क्रिएट। अगर ये लॉगिन में भेजा, देखो लॉगिन में भेज दिया। लॉगिन में भेजने का मतलब क्या हो गया? लॉगिन पेज अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन लॉगिन में भेजने का मतलब है कि मेरा ये सक्सेसफुली काम कर गया, यूजर रजिस्टर मेरा हो गया। ये मेरा देखो रजिस्टर का काम हो गया। अब असली काम शुरू हो। भाई ठीक है, आप रजिस्टर तो कर लिए, आप क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो भाई लॉगिन के लिए पेज चाहिए आपको, HTTP गेट, और यहां क्या करेंगे? पब्लिक, सब कुछ वही है। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं? यही भाई साहब को बोलते हैं कि भैया, अच्छा लॉगिन के लिए भी तो तुमको एक क्या बनाना पड़ेगा? व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा। पहले लॉगिन के लिए क्या बनाना पड़ेगा? एक व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा। तो उसमें क्या आएगा? दो ही चीज आएगा, यूजर नेम और पासवर्ड। पहले तो हम लोग व्यू मॉडल बना लेते हैं। अब व्यू मॉडल भी है भी क्योंकि हमारा कोई मॉडल यूज नहीं हो रहा, तो हम लोग मॉडल फोल्डर के अंदर ही बना लेते हैं। ऐसे नियमतः व्यू मॉडल नाम का एक अलग से फोल्डर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मेरे पास नॉर्मल मॉडल यहाँ पे नहीं है, सारा व्यू मॉडल ही रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे व्यू मॉडल ले लेते हैं, लॉगिन व्यू मॉडल। पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम गेट सेट, पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड गेट सेट। बाकी सब कुछ यहाँ से कुछ कुछ कॉपी कर लेते हैं हम लोग। कहाँ गया रजिस्टर व्यू मॉडल? ये दोनों भाई साहब आप लोग आ जाइए यहाँ पे, विराजमान हो जाइए। और पासवर्ड के ऊपर वाला भाई साहब जो यहाँ पे हैं, सेव कर दिए इसको। और अब हम लोग कंट्रोल दे देते हैं को पायलट को। भाई जैसे यहाँ पे लिखे थे सेम चीज को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे बस। जनरेट एन अट्रैक्टिव मॉडर्न लॉगिन फॉर्म फॉर लॉगिन एक्शन मेथड विथ लॉगिन व्यू मॉडल क्लास। और यहां पे लिख देते हैं और कुछ, यूज बूटस्ट्रैप मॉडल आइकन्स।
हो जा भाई। हो गया। चलो देख लेते हैं लॉगिन भाई, यहाँ कीप कर लेते हैं पहले, और कुछ अपने हिसाब से चेंजेस हम लोग को समझ में आएगा तो कर लेंगे। यहाँ जेडब्ल्यूटी क्लाइंट ब्रांड है, ठीक है। वेलकम बैक, प्लीज साइन इन, सिक्योर, लाइट वेट, इसको हटाइए। ईमेल है, ईमेल की जगह हमारा क्या हो जाएगा, यूजर नेम हो जाएगा। यूजर नेम, यूजर नेम, यहाँ पे भी यूजर नेम। रिमेंबर मी हम लोग रखे नहीं है, इसलिए इसको हटा देंगे, या आप चाहे तो रिमेंबर मी भी रख सकते हैं, रख ही देते हैं। पब्लिक बुलियन रिमेंबर मी, हट गया एरर। बाकी सब कुछ तो ठीक ही दिख रहा है। चलो एक बार लॉगिन करके देखते, सॉरी उसको ओपन करके देखते हैं। एरर आ गया, कहाँ एरर आ गया भाई। क्या हो गया, एक करली ब्रैकेट कम हो गया। ये यहाँ पे क्या आ रहा है, ईमेल आईडी के बाद तो यूजर नेम के बाद, ओ यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा वो कुछ कैरेक्टर आ गया था, आ रहा है। अब यहाँ पे जो ये आ रहा है, इसके चल जगह हम चाहते हैं यूजर नेम, क्योंकि वो ईमेल के हिसाब से बनाया था, ईमेल के हिसाब से आ गया, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं BI इनवेलप को चेंज कर देते हैं, पुट स्ट्रैप आइकन, यूजर पर्सन सर्कल तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसका कोड, और यहाँ पे सिर्फ जाके BI रहेगा, पहला वाला BI पर्सन सर्कल, ये क्योंकि हम लोग यूजर नेम दे रहे हैं, यूजर नेम के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर। फर्स्ट फॉर्म बन गया लॉगिन का भी। अब अगर यहाँ पे हम लोग लॉगिन करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं और यहाँ साइन इन करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये अपना पोस्ट को कॉल कराएगा। चलिए पोस्ट ऑपरेशन में, अकाउंट कंट्रोलर, HTTP पोस्ट, पब्लिक एसिंग टास्क IXN रिजल्ट, लॉगिन, और ये क्या लेके आ रहा है, लॉगिन व्यू मॉडल का मॉडल। अब यहीं पे बहुत सारा गेम होगा। पहला तो इजी चीज़ है कि हम लोग पहले चेक करेंगे इफ मॉडल स्टेट, या पहले दे देंगे इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर वो फॉल्स रहेगा ये चला जाएगा अपने व्यू में वापस मॉडल लेके, अगर नॉट वैलिड है तो, अगर वैलिड है तब यहाँ पे क्या करना होगा, तुमको लॉगिन वाला को हिट करना है, और लॉगिन वाला को हिट करने के लिए यहाँ से डेटा भेजना पड़ेगा।
डेटा भेजने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सीरियलाइज करना पड़ेगा। चलिए अब उसका कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। तो यहीं पे मेन काम करना हम लोग को। पहला काम क्या होगा, डेटा को सीरियलाइज करिए। where जेसन इक्वल्स टू जेसन कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, और किसको करना है, मॉडल को। फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। where डेटा इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग कंटेंट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको करना है भाई, तो जेसन को करना है। इनकोडिंग टाइप क्या होगा, इनकोडिंग डॉट UTF-8। तो यहाँ एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि सिस्टम डॉट टेक्स्ट को हम लोग इंपोर्ट नहीं किए हैं, ये उस नेम स्पेस के अंदर मिलता है। तो स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गया क्या, वो इनकोडिंग हो गया, वही इनकोडिंग EN। अब आ गया सिस्टम डॉट टेक्स्ट, और MIME टाइप देना पड़ता है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो एप्लीकेशन स्लैश जेसन दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, पर भी दिए होंगे हम लोग एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये दिए था ना एप्लीकेशन स्लैश जेसन। हाँ, ये काम हो गया। अब आपको क्या करना, अब जब आपके पास डेटा आ गया तो अब आप API को क्या करेंगे, हिट करेंगे। API को हिट करते हैं, where रिजल्ट इक्वल्स टू, यहां पे जो है उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, बस वहां पे लॉगिन दे देंगे। यहां पे रजिस्टर की जगह अकाउंट का किसको हिट करेगा, वो लॉगिन को। अब देखो यहां पे गेम शुरू होगा JWT। अगर लॉगिन हो जाता है, मतलब रिजल्ट डॉट ई सक्सेस कोड, अगर लॉगिन हो जाता है तब वहां पे लॉगिन तो हो गया, लेकिन वहां से क्या आएगा, वहां से आपके पास टोकन आएगा। तो वो टोकन को, अब यहां पे ध्यान दो, वो टोकन को आपको निकालना होगा, और निकाल के उसको कहीं स्टोर करना होगा। तो हम लोग कहाँ स्टोर कर देंगे, सेशन में कर देंगे। जब तक मेरा सेशन चल रहा है तब तक वो मेरा सेशन ऑब्जेक्ट में रहेगा। अगर आप उसको कहीं पे परमानेंटली रखना चाहते हैं, आप कहीं डेटाबेस में रख दीजिए, किसी फाइल में रख दीजिए, जहाँ भी रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे आसान क्या है, फिलहाल सेशन, तो हम लोग उसको सेशन में रखना चाहते हैं। लेकिन अब सेशन में अगर आप रखना चाहते हैं तो फिर सेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहां से थोड़ा सा हम लोग चलेंगे program.cs के अंदर, और अगर आपको याद होगा इस सेशन को यूज करने के लिए हम लोग यहां पे क्या करते थे, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड सेशन, यहां पे ऐड सेशन करते थे, और यहां पे ऐप डॉट यूज सेशन कर। ये दो चीज फिलहाल अभी आपको program.cs के अंदर यूज करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। अब आते हैं वापस से यहां पे। अब आपको क्या करना है कि जो वहां से रिजल्ट आया है उसको रीड करना है। तो रिजल्ट क्या होगा, टोकन आया होगा, ठीक है, सक्सेस कोड के साथ वहां से हम लोग टोकन रिटर्न किए हैं। तो अब आपको उसको निकालेंगे कैसे, तो जो रिस्पॉन्स में आया हुआ उसको निकालना है। रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट रिजल्ट डॉट कंटेंट डॉट रीड स्ट्रिंग एसिंक। तो रिजल्ट रिजल्ट दो जगह हो जा रहा है, यहां पे हम लोग रिजल्ट नहीं लेके RES ले लेते हैं। यहां पे रिस्पॉन्स ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो रिस्पॉन्स आ रहा है, यहां रिस्पॉन्स डॉट, अब यहां रिजल्ट दे सकते रिजल्ट, और यहां हो जाएगा रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। एसिंक क्यों लिख दिया, अवेट लिखना था। अब क्या होगा कि जो डेटा आया था वो कंटेंट को रीड करके कहां डाल दिया गया, रिजल्ट में डाल दिया गया। अब रिजल्ट को
और जो स्ट्रिंग के फॉर्म में है उसको टोकन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोकन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। याद होगा ना, हम लोग पहले स्ट्रिंग में लेते हैं फिर उसको डीसीरियलाइज करते हैं, तो वहां से डेटा जो आ रहा है उसको डीसीरियलाइज करेंगे। तो वेर यहां ले लेते हैं टोकन इक्वल्स टू जेसन कन्वर्ट और डीसीरियलाइज, और यहां पे टोकन रिस्पॉन्स नहीं होगा, सीधा सीधी रिजल्ट देंगे हम लोग। तो अब मेरे पास क्या आ गया, वहां से जो टोकन था वो आ गया। अब इस टोकन को हम लोग ऐड कर देंगे कहां पे, इस टोकन को ऐड कर देंगे हम लोग सेशन में। तो सेशन में किसी भी चीज को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन कंटेंट हो गया डॉट सेट स्ट्रिंग, और उसका नाम क्या दे दिया, जेडब्ल्यूटी टोकन। ये जो टोकन आया था उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कहां डाल दिए हम लोग, स्ट्रिंग के फॉर्म में हम लोग डाल दिए, स्ट्रिंग के फॉर्म में हम लोग डाल दिए तुम्हारा सेशन के अंदर। सेशन में हमारा ऐड हो गया। अब अगला काम, आप इसको रिडायरेक्ट कर दीजिए। कहां पे रिडायरेक्ट कर दीजिए भाई, तो होम पेज के अंदर। तो होम पेज के अंदर हम लोग इसको रिडायरेक्ट कर देते हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। अगर लॉगिन हो गया तो हम लोग उसको होम पेज में भेज देते हैं, और यहां पे डाल देते हैं इंडेक्स ऑफ होम। और इन केस अगर कोई गड़बड़ होता है, अगर मान लो लॉगिन नहीं हो पाया, सक्सेस कोड नहीं है, तो मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर, यहां पे ले लेंगे हम लोग ब्लैंक या स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, खाली चला जा रहा है, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी ले लिए, या डबल कोट्स भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद यहां पे क्या करेंगे, अनेबल टू लॉगिन, प्लीज चेक योर क्रेडेंशियल, और ये कहां चला जाएगा, वापस अपने व्यू में चला जाएगा, रिटर्न व्यू। यहां पे देखो जब लॉगिन हो रहा है, तो लॉगिन होने के बाद वहां से हमारे पास क्या रहा, टोकन आ रहा है। तो अगर सक्सेसफुल लॉगिन हो जा रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो टोकन को रिसीव कर रहे हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसको डीसीरियलाइज कर रहा है, उसको कहां डाल दे रहे हैं, सेशन में। सेशन में क्यों डाल दिए, क्योंकि आगे जब हम बोले कि आगे कोई ऐसा रिसोर्स के लिए अगर आपको रिक्वेस्ट करना है जो सिक्योर्ड है, तो उसमें फिर तुमको टोकन को अटैच करके भेजना पड़ेगा। टोकन को कैसे अटैच करके भेजना पड़ेगा, हम जब वहां पे पहुंचेंगे तो बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब इसको रन करा के देखते हैं कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लॉगिन, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या बनाए थे, अंकित 1 2 3, अनेबल टू लॉगिन, क्यों भाई, यहाँ पे क्या बना हुआ था हमारे पास, प्रोग्राम डॉट सी, हाँ, एडमिन पास @1 2 3। तो गलत डाल ही रहे थे कुछ। लॉगिन हो गया तभी यहां पे आया, लॉगिन हो गया तभी यहां पे आया। अब ये तो आ गया, मतलब यहां तक लॉगिन तक का काम तो हो गया, एपीआई हिट कर रहा, लॉगिन हो रहा, सेशन में डेटा भी चला गया होगा। लेकिन अब हम लोग को उसका जरूरत कब पड़ेगा, जब हम कोई ऐसे रिसोर्स के लिए, जैसे गेट यूजर डेटा, एडमिन डेटा, जब इसको हिट करेंगे, किसको, यहां पे जो हमारा बना हुआ है स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, ये दोनों जो बना हुआ है, इसको जब हिट करेंगे तब आपको क्या भेजना पड़ेगा, तब आपको भेजना पड़ेगा टोकन, कि बिना टोकन भेजे वो एक्सेस नहीं करने देगा। तो अब ये टोकन कैसे भेजेंगे उसी को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक हम करके दिखा देते हैं, अभी टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। तो हम लोग इसके लिए कहां बनाएंगे, अगर याद होगा हम लोग जो बनाए हैं, लिंक बनाए हैं, वो होम को हिट कर रहा, होम कंट्रोलर को। होम कंट्रोलर में चलते हैं, और इसके अंदर अब एक्शन मेथड बनाएंगे हम लोग, पब्लिक एसिंक
टास्क, आई एक्शन रिजल्ट, और वो क्या था, गेट यूजर डेटा। अब यहां पे आपको क्या करना है कि जब इसके लिए रिक्वेस्ट जाएगा, यहां पे भी याद होगा कि ये भी तो एपीआई को ही हिट करेगा। पहले क्या करना होगा, पब्लिक रीड ओनली एचटीटीपी क्लाइंट का क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू एचटीटीपी क्लाइंट। पहले तो एचटीटीपी क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना लिए। अब यहां से आपको रिक्वेस्ट भेजना है। रिक्वेस्ट भेजने के लिए सबसे पहले तुमको टोकन निकालना पड़ेगा सेशन। टोकन कैसे निकालेंगे, वेर टोकन इक्वल्स टू एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग, और वहां किस नाम से ऐड किए थे, JWT टोकन के नाम से किया। JW टोकन, JW टोकन दिए तो JW टोकन के नाम से इस सेशन से निकालना पड़ेगा। उसके बाद अब आपको यहां पे एक काम करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा क्लाइंट है, क्योंकि रिक्वेस्ट कौन भेजेगा, क्लाइंट भेजेगा, तो क्लाइंट में तुमको वो टोकन को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां करेंगे क्लाइंट डॉट डिफॉल्ट रिक्वेस्ट हेडर। जो रिक्वेस्ट हेडर बन रहा है, क्योंकि जो टोकन जाता है हेडर में जाता है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ऑथराइजेशन वाला हेडर ऐड कर रहे हैं, इक्वल्स टू न्यू, और यहां देना पड़ेगा सिस्टम डॉट नेट डॉट HTTP डॉट हेडर्स। तो देखो हम लोग हेडर में एक और ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, तो एक और हेडर जो बाय डिफॉल्ट हेडर जाता है, डिफॉल्ट हेडर वो तो जाएगा ही जाएगा, उसमें एक ऑथराइजेशन के लिए एक हेडर ऐड कर रहे हैं। और वो हेडर कैसे बन हो जाता है, तो वो एक क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाता है, जिसको बोलते हैं हेडर्स डॉट ऑथेंटिकेशन हेडर वैल्यू। और यहां पे आपको क्या देना है, पहले देना BEARER बेयरर, कॉमा, और दूसरा क्या देना है आपको, टोकन। वो टोकन भेज दी। अब क्या होगा कि जब इस पर्टिकुलर क्लाइंट ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी एपीआई को हिट किया जाएगा, इसके बाद तो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टोकन को उस पर्टिकुलर टोकन को इसके अंदर ऐड करके भेजेगा। जब ऐड करके भेजेगा तो वहां पर एपीआई इसको ऑथेंटिकेट कर लेगा। बाकी कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ एपीआई को हिट करना है, सारा काम हो गया। यहां पे बस हर बार ये एक लाइन तुमको जहां से भी वैसा रिसोर्स को भेजना, तो ये 2 लाइन ऐड करना पड़ेगा। वेर रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, एपीआई को हिट कर देते हैं हम लोग। एपीआई को हिट करने के लिए कोड लिखा ही हुआ है, यहां चलते हैं हम लोग, ये वाला, बस वहां पे चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत। क्या चेंज हो जाएगा भाई, तो यहां पे डेटा नहीं जा रहा है, क्योंकि कुछ भी हम लोग भेज नहीं रहे हैं, और ये क्योंकि वहां से डेटा आएगा इसलिए गेट एसिंक होगा। क्या होगा, वहां पे गेट मेथड है, गेट एसिंक। और ये किसको हिट करेगा, स्टूडेंट। वहां पे अगर एपीआई देखो तो क्या है हमारा, एपीआई स्टूडेंट है ना, एपीआई स्लैश स्टूडेंट, और उसका क्या करेगा, ये यूजर इन्फो वाला। यहां पे लॉगिन की जगह क्या हो जाएगा, यूजर इन्फो। ये एक बना गेट यूजर डेटा का। उसके बाद इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि मेरा वो सही हुआ कि नहीं हुआ, तो इफ रिस्पॉन्स डॉट इस सक्सेस कोड। अगर सक्सेस कोड आया, मतलब अगर तुम्हारा एपीआई सही से काम कर गया, तो जो डेटा आया उसको निकालना होगा। डेटा कैसे निकलता है तो हम लोग पढ़े थे, स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट। वहां से तो एक मैसेज आ रहा है, तो सिर्फ उसको निकालना है, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट डॉट रीड एड स्ट्रिंग एसिंक। और जो भी डेटा आया स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसको हम लोग इसका व्यू को भेज देंगे टेम्प डेटा में डाल के। तो टेम्प डेटा में डाल देते हैं, मान लो मैसेज के नाम से ही डाल देते हैं रिजल्ट और रिटर्न व्यू, ये इसका व्यू आ जाएगा। अब इसका व्यू में हम लोग क्या करते हैं, बस ये टेम्प डेटा को दिखा देंगे ताकि पता चल जाए कि वही डेटा वहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका व्यू ऐड कर देते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, गेट यूजर डेटा डॉट CSS_HTML।
@ और यहाँ पे H1 में डाल देते हैं, बाकी कुछ नहीं डालते हैं। अब एक बार फिर से लॉगिन करेंगे हम लोग। ओह, वहां पे एप्लीकेशन लगता है बंद कर दिया हम लोग एपीआई को। हाँ, बंद था इसलिए नहीं हो रहा था। लॉगिन हो गया। अब यूजर डेटा को हम लोग हिट करते हैं। न्यू लाइन नल कैरेक्टर नॉट अलाउड इन हेडर। क्यों भाई? पेयर टोकन, टोकन में आया नहीं क्या कुछ? JW टोकन, ठीक तो है। 1 मिनट रुक जाओ, देखने दो कि टोकन में कुछ नहीं आ रहा क्या। JW टोकन ठीक तो है। गेट स्ट्रिंग, यहाँ पे हम लोग सेट स्ट्रिंग कर ही रहे हैं। यहाँ पे भी देख लेते हैं कि टोकन में कुछ आ रहा है कि नहीं लॉगिन करते समय, और एक बार वहां पे देखेंगे टोकन में कुछ आ रहा है कि नहीं। टोकन आया हुआ है, वेरी गुड। अब यहाँ गेट यूजर डेटा में जाते हैं, यहाँ भी टोकन आया हुआ है। इन कुछ समस्या है। रिजल्ट को डायरेक्ट हम लोग ऐड किए ना। एक चीज यहां गड़बड़ किए हैं। टोकन को हम लोग रीड किए, यहाँ पे वेर के जगह पे इसको डायनेमिक करो। तो पहले तो चाहते कि जो उसका एक्चुअल डेटा टाइप है वो आ जाए। एक्चुअल डेटा टाइप आ गया। डॉट टोकन, और इसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर। हाँ, अभी देखो हुआ क्या कि जब वहां से डेटा आता है तो टोकन में टोकन तो आ ही रहा है, उसके साथ भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ जा रहा है। तो हम लोग क्या किए कि नहीं, यहां डायनेमिक कर देने से क्या होता है, डायनेमिक एक होता है वैर, एक होता है डायनेमिक। तो डायनेमिक करने से हुआ कि ये जो आया वो इसका डेटा टाइप वही हो जाएगा जो ये रिटर्न कर रहा था। ये टोकन क्लास का कोई ऑब्जेक्ट आता है वो उसमें कन्वर्ट हो गया, तो टोकन क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। इसलिए हम लोग क्या कर पाए, टोकन क्लास का अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर देते हैं, टोकन ओबीजे कर दो। टोकन का ऑब्जेक्ट बनेगा टोकन क्लास का। यहाँ टोकन ओबीजे कर दिए, और उसके बाद टोकन नाम का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके अंदर सिर्फ टोकन रहता है, बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं रहता। लेकिन इसको स्ट्रिंग में टाइपकास्ट करना पड़ा। क्यों स्ट्रिंग में टाइपकास्ट इसलिए करना पड़ा कि ये सेट स्ट्रिंग तुम्हारा वैल्यू स्ट्रिंग में लेता है। तो जो टोकन है, अभी क्या हो रहा था कि जो टोकन आ रहा था उसके साथ और भी बहुत सारा कुछ आ रहा था एडिशनल, क्योंकि वहां से सीरियलाइज होकर आता है। तो सीरियलाइज होकर आ रहा है, और यहाँ के डीसीरियलाइज हो रहा है। डीसीरियलाइज हो रहा है तो उसमें तुम्हारा प्रॉपर्टी का नाम और टोकन बहुत सारा कुछ रह रहा था। तो उसमें से सिर्फ प्योर जो टोकन है, सिर्फ प्योर टोकन को निकाल के हम लोग इसके अंदर ऐड कर दिए। अब हमको लगता है ये काम हो जाना।
दिखाएंगे अब इसको सेलेक्ट करके कि वहां पे क्या आ रहा है और यहां पे क्या आ रहा है। पहले लॉग इन करते हैं। देखो इसके अंदर कभी देखोगे, इसको डबल सेलेक्ट करते हैं। इसके अंदर देखो क्या है, देखो है ना, ये जेसन के फॉर्म में है, तो यहां पे की भी है और उसका वैल्यू भी है, दोनों चीज है। लेकिन जब यहां पे इसको सेलेक्ट करोगे, इसमें क्या आएगा तुम्हारा, सिर्फ वैल्यू आएगा। अभी तो ये रुका हुआ इसलिए नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ वैल्यू आएगा, की नहीं आएगा। अभी देखो इसको आगे चलते हैं। अब आते हैं यहाँ गेट यूजर डेटा में। अब देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे देखो प्योर क्या आया है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आया है। वो टोकन नाम का की नहीं आया। पिछले बार टोकन नाम का की भी आ रहा था, इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा था। क्या आया देखो, हेलो यूजर एडमिन, यू आर ऑथराइज टू एक्सेस दिस डेटा। अभी हुआ ना। अब बिना लॉगिन किए करेंगे तो वहां पे बताते क्या होगा। अभी देखो इसको हम बंद कर देते हैं वापस से। अब फिर रन कराते हैं। अब बिना लॉगिन किए वो वाला पेज को हिट करेंगे हम लोग। यहां आया, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ आया? कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो मेरा काम हुआ ही नहीं। ये जब हिट किया होगा यहां से रिस्पॉन्स में कुछ आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पे आया होगा इस सक्सेस कोड है नहीं, वहां से क्या आया होगा, एरर कोड आया होगा। एरर कोड आ गया तो यहां पे तुम ऐसा कर सकते हो, एल्स अगर सक्सेस कोड नहीं है, एरर कोड है, टेम डेटा में क्या कर देंगे, अनऑथराइज एक्सेस। अभी देखो मजा आ गया। अनऑथराइज एक्सेस बिना लॉगिन किए इसको कॉल कराएंगे, अनऑथराइज एक्सेस हो जाएगा। जैसे इसको किए, सेम हम लोग क्या कर सकते हैं, जब कर ही लिए तो इसको पूरा कर ही लेते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहां गेट क्या हो जाएगा, एडमिन डेटा, सब कुछ वही रहेगा। यहां पे एडमिन इन्फो हो जाएगा। और इसका भी एक व्यू बना लेते हैं। राइट क्लिक, ऐड व्यू, और वहां पे भी वही डाल देते हैं जो यहां डाला हुआ है। अभी रन कराते हैं। इस बार यूजर का लॉगिन करते हैं। किसका करते हैं, यूजर का। यूजर बना ही नहीं था ना। अभी थोड़ा देर पहले बनाए थे हम लोग, बार बार भूल जाते हैं क्या क्या है। एक मिनट रुक जाओ, बहुत सारा यूजर बना दिए, ध्यान ही में नहीं रहता। ABC 123 था शायद जो यूजर का बनाए थे। ए भाई JWT डेमो डेटाबेस टेबल, टाइम क्यों ले रहा भाई, यूज में है क्या कुछ। देखो कितना सारा बना हुआ है। ABC बना हुआ था, अमित 123 बना हुआ, विकास 123 बना हुआ, अंकित 123, नाम ही याद नहीं रहा। लॉगिन ABC, ABC ठीक तो है। पासवर्ड इसका तो पास @ 123 ही डाले होंगे हम लोग।
वो कर लो, आया, लॉगिन हो गया, गेट यूजर डेटा देते हैं, क्या आया, आप ऑथराइज है। एडमिन वाला में क्या बताया, अनऑथराइज है, क्यों, क्योंकि ये जो एबीसी था वो मेरा यूजर ग्रुप का है, तो जो जिसमें एडमिन है यूजर दोनों, वो दोनों इसको यूज कर पा रहा है, एडमिन भी कर पाया यूजर भी कर पाया, लेकिन जब एडमिन डेटा में जा रहे हैं तो इसको सिर्फ कौन यूज कर सकता है, इसको सिर्फ यूज कर सकता है एडमिन, इसलिए इसको लॉगिन नहीं करने दे रहा है। यहां पे क्या बता दे रहा, अनऑथराइज एक्सेस, क्योंकि वहां पे टोकन वेरीफाई नहीं हो रहा है, रोल वहां पे मिल नहीं रहा, टोकन के अंदर रोल मिल रहा है यूजर का, और वहां बताया गया कि उसको यूज कौन कर सकता है, एडमिन कर सकता है ये वाला एडमिन डेटा को, इसलिए वहां से क्या आ जा रहा है, अनऑथराइज एक्सेस वाला आ जा रहा है, तक बैड रिक्वेस्ट आ जा रहा है। इस तरह से देखो क्लाइंट एप्लीकेशन भी हम लोग बना लिए। अब जब भी तुम्हारा कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो बस उसको करना क्या है, रिक्वेस्ट भेजने से पहले ये वाला काम एक उसको करना पड़ेगा, कहां पे, ये वाला, जहां पे भी टोकन रखा हुआ है। अभी क्या हुआ कि टोकन तुम्हारा यहां पे है, जैसे की जनरेट होता है, बहुत समय क्या होता है कि जो एपीआई होता है तो तुमको एक बार टोकन जनरेट करके दे देगा, और तुमको उसको कहां रखना पड़ता है, उसको तुम रख दोगे अपना कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, और ये जो अभी हम लोग सेशन में रख रहे हैं, सेशन में ना रख के कहां रख देंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर रख देंगे, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल से यहां पे रीड करके लाएंगे, और यहां पे जो यहां पे जैसे सेशन से निकाल रहे हैं, सेशन से ना निकाल के हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ सेशन में डाल रहे हैं और सेशन से निकाल रहे हैं, सेशन से ना निकाल के हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल से निकालेंगे, जो हमारा होम कंट्रोलर है, तो यहाँ पे भी हम लोग कहाँ से निकाले उसको, अभी हम लोग निकाले देखो सेशन से, तो सेशन से ना निकाल के हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल से निकाल के डाल देंगे। तो जो एपीआई होता है, जैसे मान लो वेदर एपीआई, बाकी एपीआई, तो वहाँ तुम एक बार क्या करते हो, उस वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करते हो, वहाँ पे लॉगिन करते हो, जैसे ही लॉगिन करोगे वो तुमको एक एपीआई की दे देगा, वो एपीआई की को तुमको कहीं पे अपना लोकल कंप्यूटर में स्टोर करके रखना पड़ता है। जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना पड़ता है, उसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं। अब अच्छा, एक तुम लोग को एक बता देंगे हम, हो सकता है कल तो नहीं है, परसों क्लास है ना, परसों तुम लोग को एक वेदर एपीआई को कैसे कंज्यूम करेंगे, जो रियल लाइफ एपीआई है उसको हम कंज्यूम करके बता देंगे, कैसे वहां से की जनरेट होता है, कैसे उसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में रखते हैं, क्योंकि अभी मेरा ये एप्लीकेशन तुरंत लॉगिन हो रहा है, वो की आ रहा हम सेशन में रखे, सेशन में ना रख के एक बार लॉगिन करा के की जनरेट करा के हम उसको एपीआई का एक कहाँ रख देंगे, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मान लो बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कर सकते हैं ना, और कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और वहाँ क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन डॉट, और उसके बाद उसके अंदर वो करते हैं ना तुम्हारा जेसन वाला, अगर यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हमको मालूम है कुछ लोग थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, बस 2 मिनट और हमको दे दो। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा सेक्शन बना देंगे, JWT, और यहाँ पे लिख देंगे API की, और यहाँ पे हम लोग अपना API की डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे भी जिस भी कंट्रोलर के अंदर यूज करना है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को इसमें का क्लास क्यों नहीं था भाई, एक सेकेंड, हाँ, आई कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, आई कॉन्फ़िगरेशन कर, यहाँ पे क्या करेंगे, आई कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, और इसको इंजेक्ट कर देंगे किसके थ्रू, अरे भाई हो जा, पब्लिक होम कंट्रोलर आई कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्फ़िगरेशन दिस डॉट कॉन्फ़िगरेशन इक्वल्स टू कॉन्फ़िगरेशन, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे कि जब तुमको भेजना होगा तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे क्या देंगे, JWT कोलोन API की, और API की में क्या रहेगा, वही टोकन स्टोर रहेगा, यहाँ पे जो टोकन हम लोग वहां से जनरेट आएगा वो यहाँ डाल देंगे, बात खत्म। ये चीज़ हम ये सिर्फ अभी बताएं, इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम हटा दे रहे हैं, इसको रीसेट कर दे रहे हैं क्योंकि हमको इसको अभी अपलोड करना है,
तो हम लोग आ जाते हैं होम कंट्रोलर में। तो इसको भी हम थोड़ा सा तुम लोग को एक आइडिया दिए कि ये कैसे काम होता है रियल लाइफ में। फिर हम लोग सेशन का भी यूज नहीं करते, इनको दिखाना था इसलिए सेशन किए, क्योंकि सेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है, सेशन के साथ प्रॉब्लम है कि जब तक एप्लीकेशन रन कर रहा तभी तक सेशन है। जैसे ही हम लोग अभी एप्लीकेशन को बंद कर देंगे, अपना ब्राउजर को बंद कर देंगे, सेशन तो खत्म हो गया, तो फिर तो JWT का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। हम भले वहां पर दे के रखें कि 2 दिन तक रहेगा, लेकिन यहां तो जैसे ही बंद करेंगे तो सेशन से हट गया, सेशन से हट गया तो दोबारा जब रन कराएंगे तो नया सेशन ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नया सेशन ऑब्जेक्ट बनेगा तो वहां पे की मिलेगा ही नहीं। इसलिए उसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर रखना होता है, हम नेक्स्ट क्लास बता देंगे। तो अभी हम लोग क्या देखें कि कैसे हम लोग ऐसे एपीआई को कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर क्या है, JWT का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।